एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए पुरुष और महिला दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए तो मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की पूरी जिम्मेदारी पुरुष की होती थी। लेकिन आज के बदलते परिवेश में महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना शुरू किया है। ये एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और इसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए महिलाओं की बड़ी संख्या में विस्थापन यानी माइग्रेशन शुरू होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के दूर दराज के इलाकों से लाखों महिलाएं भारत के अलग अलग और बड़े शहरों में माइग्रेट करती हैं। यदि केवल भारत की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में हर वर्ष लगभग 10 लाख महिलाएं और लड़कियां अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की तलाश में यहाँ पहुँचती हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनकी ये तलाश पूरी होती है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि उनकी इसी तलाश से कभी कभी जन्म होता है ट्रैफिकिंग। जी हाँ, मानव तस्करी। कुछ बेरहम लोग मौजूद हैं जो बिना सोचे समझे इंसान की जिंदगी का सौदा कर अपनी जेब भरते हैं और महिलाओं को नरक में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये एक लंबी श्रृंखला है जो गांव से शुरू होती है। वैसे तो ये पेशा बहुत पुराना है, लेकिन समय के साथ ये पेशा बहुत ही घिनौना रूप लेता जा रहा है। आज कई मासूम लड़कियों को गांव से बहला फुसलाकर या फिर उनके माता पिता को गुमराह कर उनके आगे एक सुनहरे सपनों की दुनिया सजाकर उनके बच्चों को उनसे दूर शहरों में ले जाया जाता है। आयो जोहार बोर्ड जैम आयो चिंता ना कर तो है सब जानले करतीस मोहे एकन का कहो मोय तो के का कोई हो प्रेमा अब दिल्ली जाएगी का प्रेमा बेसी से बेसी पैसा बचाई के आयो के भेज दे। जयंत मोहे तोहर ऊपर भरोसा कइल। श्यामा जयंत पर भरोसा कर अपनी बेटी प्रेमा को दिल्ली भेजने के लिए तैयार हो जाती है और फिर शुरू होता है एक ऐसा घिनौना खेल जिसके बारे में श्यामा ने कभी सोचा भी नहीं था। माफ करना, थोड़ा लेट हो गया। तुमने बात कर ली ना? बात चिंता की कोई बात नहीं, सब बात हो गई। हेलो हेलो ये जयंत है। हेलो हेलो लड़की तैयार है? आइए आइए। जिस प्रेमा ने अपने घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का सपना देखा था, वो दलालों के जरिए मानव तस्करी का शिकार हो जाती है। कुछ रुपयों की खातिर उसका सौदा कर दिया जाता है। ठीक है ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है? किसी व्यक्ति को फोर्सफुली गांव से शहरों की ओर लेकर के आना और उन्हें किसी लालच के तहत काम पर लगवाना, मिनिमम वेजेस को फॉलो नहीं करना, उनके काम का कोई वक्त नहीं होना और उन्हें किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दिलाना, इस सब को हम मानव तस्करी के अंतर्गत समझते हैं। इससे निजात दिलाने के लिए मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने एक सहारा नाम से इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्लेसमेंट प्रोग्राम का शुरुआत किया है, जिसके अंतर्गत उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दे करके किसी अच्छे जगह प्लेस किया जाता है। इसके अंतर्गत हम उस व्यक्ति को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बिल्कुल निजात दिला सकते हैं। घरेलू काम में व्यस्त होने वाली लड़कियों की बड़ी तादाद देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ भी दो अलग अलग परिस्थितियों को देखा जा सकता है। इन परिस्थितियों का भी जायजा लेना बेहद जरूरी है। अरे क्यों रोई जा रही है?
मरजानी क्यों सुबह से रोए जा रही है? कमला, मैं फिर कहती हूँ चुप हो जा। मैं सब कैसे चुप हो जाऊं? 6 महीने से मुझे पगार नहीं मिली है। अब अगर एक शब्द भी और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी माँ हमारे पैसों का इंतजार कर रही होगी। लेकिन घरेलू काम करने वाली लड़कियों का एक दूसरा पहलू भी है। नेहा, बेटा नेहा इधर आना। आ रही हूँ मेम साहब। हाँ जी बोलिए। ये लो बेटा अपनी पगार। शुक्रिया मेम साहब। पूरे 8,000 है बेटा। क्या करोगे इन पैसों का? अपनी माँ को भेजेंगे, हर महीने तो ऐसे ही करते हैं। शाबाश। मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी उन लड़कियों के लिए, सफलतापूर्वक उन लड़कियों के लिए जो यहाँ तस्करी कर लाई जाती हैं, इनके लिए पुनर्वास और ट्रेनिंग सेंटर चला रही है। यहाँ उनका बचाव कर उन्हें लाया जाता है और उन्हें समाज में रहकर उसका महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर गौरव से पैसे कमाने और जीने के तरीके सिखाए जाते हैं। मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जैसा कि नाम से इस बात का एहसास हो जाता है कि संस्था सुविधाविहीन समाज को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का प्रयास करते हुए ऐसे समाज का जो किसी न किसी प्रकार से शोषित होते हैं, जिन्हें समाज में बराबरी का अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। संस्था के संस्थापक श्री मोहन जी ने आदिवासी लोगों और आदिवासी क्षेत्रों का गहरा अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुँचे हैं, एक संस्था के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के विकास की एक रूपरेखा तैयार की जाए। उनके इसी प्रयास का नतीजा आज मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी के रूप में हमारे बीच है। जय आदिवासी, जोहार। मैं मोहन बराइक मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था पिछले 15 वर्षों से दिल्ली के अंदर विस्थापित आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए, उनकी सशक्तिकरण एवं साथ ही आदिवासी कला एवं संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एवं देश के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यरत है। संस्था बनाने की प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि आए दिन आप देखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, घरेलू कामकाजी बहनों की हत्या, मर्डर, उसे इंसान ही नहीं समझते हैं। जिस तरह से इनकी निर्ममता से हत्याएं की जा रही है, रोजाना उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रहा है। ऐसी घृणित अपराध कर रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसी वाले। जहां काम पे जाती है वहां के मालिक, कहीं भी वो सुरक्षित नहीं है। ऐसी समस्याओं को देखते हुए मेरे मन में इस तरह की भावना आई कि हम इस तरह का कुछ ना कुछ इनके लिए हमें करना चाहिए। और हमने मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया और हमें खुशी होती है आज हमने जिस तरह हम संगठित होकर इस संस्था से काम करते हैं और काफ़ी सारी समस्याओं को हम दिल्ली के अंदर प्रशासन की मदद से हम लोग काफ़ी हद तक इन समस्याओं से लड़ने में हम सक्षम हो रहे हैं। मैं यहाँ पे 10 साल से यहाँ मतलब एक एजेंट्स लेकर आया था और बहुत कम उम्र में आई थी। हमारे घर में खाने पीने को नहीं था। फिर यहाँ आने के बाद एजेंट्स ने छोड़ दिया मुझे किसी ऑफिस में, वहाँ पे काम लगाए थे। फिर वहाँ पर भी पैसे नहीं दे रहे थे मुझे, 9 साल के पैसे नहीं दिए। फिर मैं उधर से मतलब कोई मुझे नहीं पूछ रहा था। फिर मैं मशाल पास आ गई। फिर अभी अच्छे से काम कर रही हूँ गुड़गांव में और इन्होंने मुझे काफ़ी मदद की है। फिर अभी
काम कर रही हूँ वहीं पर। मसाल में आके मेरे को वहाँ का आदमी सब देखभाल की और अच्छी तरह से रखे, और अभी मैं बढ़िया से काम कर रही हूँ। इसे 2-3 महीना हो गए और अभी वहीं आते जाते रह रही हूँ। संस्था ने स्थापना से लेकर आज तक ऐसे हजारों समस्याओं को हल कर घरेलू कामगार बहनों एवं भाइयों को मानव व्यापार से बचाने का सफल प्रयास किया है, क्योंकि दलालों के माध्यम से मानव व्यापार का धंधा भारत में एक सामान्य बात बन गई। विस्थापन से पैदा होने वाली इस तरह की जमीनी हकीकत को क्या कहा जाए? जाहिर है ये वाणिज्यिक शोषण और मजबूरी है। इस हकीकत को मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने बखूबी समझा और पिछले 15 वर्षों से ये संस्था एकाग्रतापूर्ण ढंग से इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए काम कर रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा आदिवासी समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कार्यरत इस संस्था ने मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों के बीच आशा की एक नई किरण के रूप में सामने आई है। मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना साल 1999 में हुई थी। ये एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट संस्था है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले और शोषित आदिवासी परिवारों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना संस्था का पहला लक्ष्य है। इसके अलावा ट्राइबल डेवलपमेंट, मैटरनल हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ और HIV/AIDS जैसी बुनियादी बातों को भी प्राथमिकता की सूची में जगह दी गई है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्था ने आदिवासी क्षेत्रों में एकाग्रतापूर्ण ढंग से हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन फॉर पुअर, लिवलीहुड एंड इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्लेसमेंट के क्षेत्रों में निरंतर काम कर रही है। मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी लोगों को बेहतर से बेहतर जीवन प्रदान करने के प्रयास में हमेशा से वचनबद्ध है और आशा की जाती है कि भविष्य में संस्था इसी प्रकार उनकी समस्याओं को दूर करने का लगातार प्रयास करती रहेगी।